तो ज़ीरोधा में अगर हूँ, ये है ज़ीरोधा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाना है, यहाँ पे बास्केट पे जाना है। मेरे को कोई बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, मैं यहाँ पे बास्केट पे बाय पे बनाऊँगा। और किसकी वजह से इसको मैंने होल्ड नहीं किया ट्रेड, क्योंकि मेरा ज़ीरोधा में जो फर्स्ट लॉस हुआ था 5 लाख रुपये का, उसकी वजह से। और इंपॉर्टेंट चीज़ था मेरे यहाँ पे, ये मेरी यहाँ पे रख गया रिपोर्ट है, कुछ किसी का आईडी था इंस्टाग्राम पे, कोई इन्फ्लुएंसर, फीमेल इन्फ्लुएंसर, नोइंगली उन्होंने कुछ आई थिंक वो मेरे को जानते हुए हैं, मुझे जहाँ तक लगा ये टारगेटेड चीज़ थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी का है, बढ़िया होंगे भाई। तुम्हारा भाई तो अभी पहुंचा है घर पे फाइनली, पूरा ट्रिप इधर अपना ख़त्म करके, लोगों से मिल के गोवा में, और अपना एक ज़बरदस्त इवेंट अटेंड करके। अपना इवेंट से ऐसा कुछ अपना खास कुछ था नहीं, बस मेरा ये था कि हाँ अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, मेम्बर जितने भी हैं, सब से एक बार मिलेंगे तो फिर मज़ा आएगा। काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और बाकी अपने क्या बोलते हैं, बैंक भाई के साथ अपन लोगों ने ट्रेड शेयर किया, आइडियाज़ शेयर किए, बहुत सारी चीज़ें शेयर की, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो फिलहाल आज है बजट भाई, बजट डे आज। बैंक का बहुत पैसा बनेगा मार्केट में किसका तो तुम्हें पता ही है किसका बनेगा। ठीक है, लेकिन हम अपना अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। अभी घर पे पहुंचा हूँ, टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है 8:52 ना। तो अभी जाके इस सिस्टम ऑन करके अभी बैठ के सिस्टम पे सेटअप पे, सो लेट्स डू इट गाइस। मार्केट ओपन हो चुका है, सिस्टम पे अपन बैठ चुके हैं। ठीक है, तो अभी काफ़ी मतलब एक तरीके से आप मार्केट की ओपनिंग डाइसी ओपनिंग हो रही है, समझ नहीं है कि कहीं पे जा सकता है, क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, डोंट नो, लेट्स सी बॉयज़ व्हाट वी कैन डू। मैं ऐसी अपना ये धन वाईफाई वाला सिस्टम है, काफ़ी अच्छा है मतलब। ठीक है, तो रीज़न बीइंग कि मैं अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द ज़ीरोधा, क्योंकि ये साला पूरा का पूरा ब्रोकर, आज देखना मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ग्लिच होगा ना, जैसे ही कोई बड़ा वोलेटाइल मूव आएगा ब्रोकर ग्लिच कर जाएगा। सो वो तो उसका रोज का ही हो गया है, पता नहीं क्या है, क्यों करता है, क्या दिक्कत है, बट स्टिल अपन स्कैल्प कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। सो अपन यहाँ पर अभी देखते हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे धन वाईफाई वाला फ़ीचर है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है, मेरे को बहुत सही लगा, इसी की वजह से मैं स्विच किया हूँ। अपना क्या बोलते हैं, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 23,650 की पुट, 650 की कॉल ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे है 650 की कॉल ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर 650 का कॉल ऑप्शन मेरे फ़ोन में सीधा आ गया। अब यहाँ पर 650 का पुट ऑप्शन, तो यहाँ पर 650 की इस 600 की पुट ऑप्शन सीधे आ गया। मैं यहीं से इनिशिएट कर सकता हूँ, सिंपल सा, जो मुझे ऑर्डर डालने, जहाँ पर डालने तुरंत। सो बहुत अच्छा फ़ीचर मेरे को ये लगा, ये मेरे को इस फीचर के बारे में पता नहीं था, तो ये मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ीचर लगा अभी रिसेंटली। तो यही मेरे को चाहिए था, मेरे को यहाँ पर क्लिक करके फिर मैं वहाँ पर जाऊँ, इसमें ऑर्डर्स डालूँ, फिर यहाँ पर क्वांटिटीज़ पंचअप करूँ, तो वो मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था, मतलब एक तरीके से ना थोड़ा सा लेट इशू, मतलब एक टाइम बीच में चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं चार्ट देखा, मैंने क्लिक मारा और मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, तो मैं सीधे यहाँ से तुरंत ऑर्डर मांगूँ, वहाँ लग जाएगा या यहाँ लग जाएगा, जिस पर क्लिक करूँगा वो लग जाएगा। सो बहुत सही एकदम ये फीचर है, तो इसी की वजह से मेरे को इसमें थोड़ा सा काफ़ी सही लग रहा है कि काफ़ी अच्छा अपने ट्रेड स्कैल्पिंग काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई हो जाएगी इससे मेरी, है ना। जो मेरा टाइम वो ऑर्डर्स बनाने में, बास्केट बनाने में, वो करने में, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो। सो मैं ज़ीरोधा में आ रहा हूँ, ऑलराइट, तो ज़ीरोधा में अगर हूँ, ये है ज़ीरोधा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाना है, यहाँ पे बास्केट पे जाना है, मेरे को कोई बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, मैं यहाँ पर बास्केट पे बाय पे बनाऊँगा। और यहाँ पे जैसे मेरे को 23,600 की पुट ऑप्शन, पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 23,600 की PE डालूँगा। ठीक है, वो भी किसकी देखना पड़ेगा, पी किसकी, फिन लिखूँगा तो मेरे को फिन की PE मिलेगी। फिर यहाँ पर ऐड बाय करूँगा, फिर मैं यहाँ पर अपने ऐसे करके एक वो डालूँगा, कितने क्वांटिटी लॉट्स मेरे को मिल सकते हैं। क्वांटिटी का मुझे पता है, इसमें लॉट्स का भी सिस्टम नहीं पता कितने लॉट हैं। फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, कितनी क्वांटिटी चाहिए मेरे को यार, कितना लॉट होता है, 1800 करूँगा, मार्जिन चेक करूँगा, यहाँ पर डाल दूँगा। फिर मैं इसका क्लोन बनाऊँगा, ये कितना है, 7 लाख से 10 लाख से माल उठाना है, 15 लाख से उठाना है। फिर मैं स्वाइप करूँगा, फिर जब 200 के प्राइस पर आएगा तब मेरे को मिलेगा। अब इसको एग्जिट करने के लिए मुझे यहाँ पर सेल ऑर्डर मारना पड़ेगा, एक अलग बास्केट बनाऊँगा, यहाँ पर वही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगा 23
600, ठीक है। ये मैंने चूज़ किया और इसको फिन लिखा तो फिन की पुट ऑप्शन आ गया, ऐड सेल आ गया। अब मैं यहाँ पर 1800 सेम क्वांटिटी 1800, मुझे लिमिट तो लिमिट अगर करूँगा तो जैसे मेरे को 110 पे सेल करना है, नहीं दिख रहा कि 110 नहीं जा रहा है, नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूँगा फिर यहाँ पर चेंज करता रहूँगा। तो इससे अच्छा ये क्या बोलते हैं ओवरनाइट, ये इंट्राडे मार्केट है। मैं यहाँ पर मार्केट में आया, फिर मेरे को यहाँ पर उसी के उतने एक लोन यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ये सो दिस इज़ द इशू, ठीक है। आप आइसबर्ग भी कहते हो तो भैया उसमें लेग बनाने पड़ेंगे, उसमें इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि आइसबर्ग ऑर्डर में लेग्स बनाने पड़ते हैं। सो बेसिकली ये है, अगर मेरे को बड़ी क्वांटिटी उठानी है तो मेरे को बास्केट ऐसे बनाना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर तो मैंने मार्केट में बना के तो सब एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं लिमिट में करूँ, मैंने 200 पे उठाया, यहाँ 200 चल रहे, मेरे को 210 पे बेचना है, तो मैंने 210 के ऑर्डर मारे, नहीं गया 210, फिर मेरे को इस ऑर्डर्स को कैंसिल कर चेंज करना पड़ेगा, एक मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, फिर नहीं गया नीचे आ गया और लॉस में जाता, फिर चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत इशू मेरे को फेस करना पड़ रहा है। सो अभी तक मैं यही चीज़ फेस कर रहा था, यही चीज़ देख रहा था। लेकिन अगर आपके पास कोई बेटर सिस्टम मिल रहा है, बेटर चीज़ मिल रही है, तो नॉर्मल सी बात है। पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस अभी बता रहा हूँ कि मेरे को ये फीचर ये काफ़ी अच्छा लगा। वाई क्लिक मारो फ़ोन से, अगर फ़ोन से ट्रेड करते हो क्लिक मारो, यूँ करो, सीधा ऑर्डर्स डले, ट्रेड किया, नहीं लॉस हो रहा है तुरंत एग्जिट मारो, सिंपल। इतना अगर ऑपरेशन में इतना टाइम लगेगा ट्रेड को मतलब वो करने में, तो एक स्कैल्पर को तो भाई सेकंड्स में पैसा बनता है, सेकंड्स क्या है, तो मिनट लगे मेरे को ऑर्डर डालने में। सो नहीं, अगर ये चीज़ें कर सकते हैं आप, मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने आप को, तो फिर यूज़र तो छोड़ेगा। मैं 2020 से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं देखा हूँ ना यार, मैं देख लिया कि यार क्या एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए होती है। एग्जीक्यूशन स्पीड ट्रेड के अंदर एंट्री एग्जिट बहुत अच्छा है मेरा, लेकिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले का जो प्रोसेस है ना, ट्रेड को एग्जिट करने के टाइम का जो प्रोसेस है वो बहुत लेट है। वहाँ पे बहुत पैसा लॉस होता है, समझे, बहुत लॉस होता है वहाँ पे। आपने कि मेरे पोजीशन 1 लाख पार चल रही होगी, मैं वहाँ पे एग्जिट के लिए जाऊँगा, वो नीचे आ जाएगा, स्कैल्पिंग में नीचे आ जाएगा वो एकदम से, और एग्जिट करने में वो मेरे को दे रहा होगा क्या बोलता है 80,000 75,000, और मैंने कहाँ पर एग्जिट किया था 1,20,000 पे। सो इतना बड़ा स्लिपेज डिफरेंस आ जाता है सिर्फ इस टाइम की वजह से। सो जहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी मिलनी है, जहाँ पर आपको फीचर्स बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, काम वहाँ करो, क्योंकि भैया पैसा तुम्हारा है, देना तुमने ब्रोकरेज सभी जगह है, उतना ही देना है, चार्ज उतना ही देना है, तो क्यों क्या बोलते हैं ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ मैं ऐसा किसी के टाइप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ है नहीं किसी के साथ। गाइस बजट हो चुका अनाउंस, कुछ खास है नहीं बजट में, है नहीं कुछ खास मोमेंटम मेरे को बजट में मेरे को मिला नहीं, कुछ वो नहीं, बस ये अन्य लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारी चीज़ें बढ़ाई हुई हैं, और मतलब यही चल रहा है। लॉन्ग टर्म आपको 2 साल होल्ड करना पड़ेगा तभी वो लॉन्ग टर्म में आएगा। 12.5% का कुछ टैक्स है, 20% के आसपास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ने टैक्स वगैरह किया हुआ है। सो देखते हैं, अभी मूवमेंट जैसी कुछ दिख रही है, चलो आप पकड़ते हैं। सो गाइस अपना यहाँ पे कुछ खास अभी कुछ मूवमेंट आ नहीं थी, अप साइड की पोजीशन बनाई थी यहाँ पे, वो प्लान किया था, लेकिन प्राइस नीचे आ गया, प्रीमियम नीचे आ गया, तो इस पर भी अपना ट्रेड भी नहीं चला है। ऑलमोस्ट 17,000 15,000, तो 1,23,000 का अपना माइनस चल रहा है अभी फ़िलहाल। देखते हैं किस साइड में मोमेंटम आता है। तो दोस्तों मार्केट क्लोज हो चुका है, अब ये देखो, ठीक है, फिर मैं बाद में बताऊँगा, तुम बस ये देखो 5 लाख लॉस, 5 लाख प्रॉफिट, ये खाली नंबर लग रहे हैं ना, लेकिन ये 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा। तो आज ये चला है अभी पूरे दिन भर में, नहीं तो भाई बहुत एक तरीके से प्लान करके चीज़ चल रहा था, नहीं। और इसके और धन पर जो अपना है क्लोजिंग आज का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है अराउंड कितना 176, ये रहा 176। तो जो प्रीमियम है 23,385 कॉल ऑप्शन, ये मेरे को 15 रुपये मैंने बॉटम पकड़ा इसमें, 15 से ये 150 गया, 15 से 150 मतलब 10 गुना। मैंने कितना कमाया इस पर, देखो 6 लाख रुपए लगाया था, 15 से 77, 15 इसका बॉटम था, ठीक है। ओपन लो तो चलो अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, हाई कितना हमारा 440 का, तो मॉर्निंग में था, ठीक है। लेकिन ये जो 15 से कैसे गया मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा बाद में। 6 लाख रुपये लगा था भाई, ये होता मेरा पूरा का पूरा कितना, आप खुद एक्सपेक्ट कर लो। 3-4 कैंडल में गया, 1-1 मिनट की 3-4 मतलब 5-10 मिनट के अंदर गया, समझो 10 मिनट के अंदर 10 गुना हो गया। मैंने सिर्फ 15 पर उठा के 18 के बीच में काट दिया था, 40,000 क्वान्टिटी, 6 लाख का माल, और यहाँ पर मैं बुक किया हूँ सिर्फ 176। तो नेट प्रॉफिट में ही रहा आज का दिन, बट स्टिल
है ना। ये क्या हुआ, कैसे हुए 5 लाख प्लस माइनस, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। दिखा दूंगा मैं आपको शाम को पूरे स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ अभी। दोस्तों अभी मैं छत में आया हूँ, मैं आपको एक बार छत से व्यू दिखाता हूँ। देखो क्या ज़बरदस्त पहाड़ का व्यू यहाँ से आता है। ये देखो चारों तरफ का ये रहा व्यू। अब देखोगे तो बारिश का मौसम जैसा है तो ऊपर पूरे बादल लगे हुए हैं, लेकिन ये चारों तरफ का व्यू, इस साइड को पहाड़ है, इस साइड को पूरा शहर वाला एरिया आ जाता है, लेकिन इधर वापस से घूमते तो यहीं पर पहाड़ वाला व्यू भी आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आता है। उस साइड को नैनीताल वगैरह सब कुछ उसी साइड को है, सारे पहाड़ की कनेक्टिविटी सारी उसी साइड से, ठीक है। तो ऐसी ही फ़िलहाल मैं एक वीडियो ऐसी स्टोरी रिकॉर्ड करने आया था, तो सोया था भाई मैं आज। इतने दिनों बाद अपन सो भी नहीं पा रहे, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रहे, तो नींद अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पा रही। अभी सोया था, खाना भी नहीं खाया, भूख लग रही है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें, अभी देखो आगे व्लॉग में आपको मज़ा आ जाएगा। सो गाइज नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू माई ट्रेड। अब देखो सो ये है अपना फिन निफ्टी, और आज मेरा जो फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस रहा है वो आई थिंक आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये है अपना ज़ीरोधा में, इसमें 5 लाख एक माइनस है, प्लस है, कैसे है, क्या है। पहले मैं ऑर्डर सेक्शन में जाता हूँ और पहले मैं ये ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखना, मैं प्लान पहले से ही था, तो मेरा उसमें ऑलमोस्ट इसमें आई थिंक 10 लाख रुपए का फंड एलोकेट हुआ था। मैंने 50% का एसएल बुक किया। कहाँ पे? यहाँ पे। स्ट्राइक प्राइस जो है इसकी, जो मैंने चूज़ की थी, जो कि है अराउंड, आप देखोगे कॉल ऑप्शन 24,004 से कॉल ऑप्शन, ध्यान से देखना, ठीक है। और इसको मैं 5 मिनट में करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इस जगह पर एंट्री बनाई थी। देखो ये जो एज है ना, ये फर्स्ट मेरा एसएल गया हुआ है, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एंट्री कहीं पे बनाई थी 2520 के भाव पर, और ये प्रीमियम पूरा नीचे 10 तक आ गया। यहाँ एग्जिट किया, एग्जिट करते ही बूम 100 गया। वो 10 रुपये मैंने उसका एग्जिट किया, लॉस बुक करके 100 गया। मैंने इसको कवर कैसे किया? कवर किया है मैंने, सेम मैंने एक और ट्रेड बनाया था जो कि 23,500 कॉल ऑप्शन, 5 लाख उसमें मेरा प्रॉफिट बना हुआ है। अब इस पर जो मैंने बनाया था 23,500 की, जब ये मूव निकला ना, ये मूव निकला, पुल बैक दिया, देखो पुल बैक आया, मेरी 20 पे एंट्री में 40 में निकाला, डबल किया मैंने यहाँ पे। अब आप देखोगे तो मैं आपको पहले ऑर्डर्स पे ले जाता हूँ। आप देखना 38, ठीक है, कितने पे 20 पे एंट्री बनाई थी, ये है 20 का भाव, 40 पर गया, प्राइस निकल गया, 38 पर सब क्वांटिटी एग्जिट हो गई, ठीक है। अब वो जो लॉस बुक किया उसको दिखाता हूँ। ये देखो लॉस बुक है, सेल प्राइस 11 पे, राइट, और कितने पे उठाया था आप देखोगे, मैंने इसको 20 और 25 के भाव पर उठाया था। 10 लाख फंड लग गया था, 11 ऑलमोस्ट 50% का मैंने यहाँ पे लॉस फेस किया। और इसमें मैंने ये 5 लाख से मैंने इसको कवर किया। 10 लाख में मैंने 5 लाख लॉस किया, बचा 5 लाख को मैंने इस पर डिप्लॉय किया, तो मैं यहाँ पर कैपिटल डबल हो गया। मेरा पहले से प्लान था कि मेरे को यहाँ से एक बड़ा मूव कैप्चर करना है, मैंने इसलिए यहाँ पर एंट्री बनाई थी, लेकिन यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और इस स्टॉप लॉस के बाद जब मैंने धन पे अपना ट्रेड बनाया, अब आप देखोगे, आप सी कितना बड़ा मूव है और कहाँ मैं निकला हूँ। सेम मेरा इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था, इतना अच्छा लॉजिक, मतलब इतना कन्विक्शन इतना ज़्यादा था कि एंट्री मैंने यहाँ पर बनाई, ऐसा लग गया 5 लाख रुपये मेरा चला गया। स्टिल मैं, ये तो मैंने बाद में लिया ऊपर, स्टिल मैंने धन पे यहाँ पर फिर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि ये रिवर्सल मार के सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है, सपोर्ट एरिया के आसपास है, एक वी शेप रिकवरी हुई है, फर्स्ट हाफ में सेलिंग हुई है, सेकंड हाफ में रिवर्सल ट्रेड यहाँ बन सकता है, क्योंकि सबको नीचे को बैठा दिया था इसने। और एक रिवर्सल जब मारता है तो सबके स्टॉप लॉसेस बहुत बुरी तरीके से लपेटता है, वही चीज़ अपने को चाहिए थी। बैठा भी मैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को रेजिस्टेंस जैसा दिख भी था, तो मेरा प्लान था कि छोटा सा स्कैल्प मारूंगा 15-20 तक। री एंट्री किया, 6 लाख रुपये डाला, 15 के भाव, तो ये बॉटम है, देखो इस जगह पर ये बॉटम बनाया था इसने, 15 इसका लोएस्ट पॉइंट है। बॉटम पर मैंने 15 पे उठाया और इस कैंडल में निकल गया एट द कुछ ही 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम है, कुछ ही टाइम बाद जो 15 रुपये का 15 से 150 गया, 10 गुना। ये मेरा पहला, अगर मैंने यहाँ पे लॉस बुक नहीं किया होता तो मैं 5 लाख का लॉस तो ऑलरेडी बेयर करने के लिए मैं रेडी हूँ, माइंडसेट है मेरा। अगर मैंने बेयर लॉस नहीं लिया होता, मैं स्ट्रेट को होल्ड करता, मेरा प्लान ही हुआ था रिवर्सल पकड़ को, इसलिए मैं दोबारा भी घुसा। तो यहाँ पे मैंने 6 लाख रुपए का फंड डाला था और एक अच्छा खासा मूव मेरे हाथ में बनता, बट मैं छोटा सा कैप्चर किया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लॉस में था। फिर मेरे को स्ट्रेट मूव के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक मैंने वहाँ वापस से जो धन पे ज़ीरोधा में लॉस था उसको कवर अप करने के लिए एंट्री बनाई, तो मेरा कवर हो गया। अब मेरा धन पे क्या है फाइनल प्रॉफिट आप देखोगे, ये देखोगे 176, ठीक है। आपने ट्रेड वैसे देखा। अब इस ट्रेड में मैंने कितना ही बनाया आप देखना, इसका आई थिंक इन्फो वगैरह कहीं से निकलता है, धन से निकल जाएगा इस वैसे, रुको, हाँ इसमें ही निकल जाएगा आई थिंक, वेरीफाई वाला जो लिखा है उसको हटाता हूँ। ये देखो कितना फंड डाला है, 6 लाख, 40,000 क्वांटिटी सिर्फ इतने में निकाल लिया। 17, 18, 19 पर निकाला था, 18 के आसपास में निकला हुआ है, राइट। और यहीं पे बॉटम पकड़ा, और किसकी वजह से इसको मैंने होल्ड नहीं किया ट्रेड, क्योंकि मेरा ज़ीरोधा में जो फर्स्ट लॉस हुआ था 5 लाख रुपये का, उसकी वजह से,
ठीक है। सो दिस इज़ द डे, दिस इज़ द ट्रेड विच आई मिस्ड। जो मेरा प्लान था, बहुत मैं वीक से प्लान कर रहा था, क्योंकि मैं इतने दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखता रहता हूँ, डेली मैं ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैंने प्लान भी किया था। बट और 5 लाख का लॉस बियर करने की प्लानिंग मेरे अंदर थी। 5-6 लाख मैं झेल लूँगा, मेरे को कोई वो नहीं है। ज़्यादा में मेरा 10 लाख रुपए के आसपास पड़ा था, है ना। धन पे 5 ही लाख रुपए पड़ा था, मैंने 5-10 लाख और डाला उसमें, तो 15 लाख का फंड मैंने बनाया था कि मैं ले लूँगा 5 लाख 7 लाख का लॉस ले लूँगा। दिन बड़ा है, मूवमेंट बड़ी आती है और स्पाइक बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन वो जो प्लान एग्जीक्यूट किया मैंने, थोड़ा जल्दी कर लिया और तो उसकी वजह से प्रीमियम नीचे आ गया। प्रीमियम ऑलमोस्ट 50% का, क्योंकि इसमें भी इस ट्रेड में मेरा प्लान था ऊपर का ही मूवमेंट का, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बनाया, इसने ऊपर का मूवमेंट लिया, लेकिन ये एसएल मारता है तो मैं थोड़ा भूल गया वो चीज़ें। एसएल मारने आएगा, लेकिन एसएल मारने आएगा, लेकिन प्रीमियम इतना तोड़ेगा मेरे को पता नहीं था। सो यहाँ पर अपनी एक, इसके बावजूद भी मैंने सेम लॉस डायरेक्शन लॉस बुक करने के बावजूद अगेन सेम डायरेक्शन में ट्रेड बनाया। तो आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा मेरा कन्विक्शन पावर था, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि जाएगा, और गया भी। लेकिन 6 लाख 10 टाइम्स 60 लाख रुपए, 60 नहीं 50, 40, 20, इतना भी तो बन सकता है। एक ही सिंगल स्पाइक है ना। क्योंकि 1 मिनट में अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे पता है 1 मिनट की कैंडल का जब तक कोई प्रीवियस लो नहीं कटेगा मेरे को निकलना नहीं है। दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मिनट में अगर आप कोई ट्रेंड राइट करते हो। सो दिस इज़ फॉर टुडे। तो नेट टोटल प्रॉफिट में ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई लूज़ हुआ है। लॉस हुए थे, लेकिन आज बहुत टफ डे था, बहुत वॉलेटाइल डे था। जो ज़ीरोधा का है वो आपको मेरा सेंसिबल में मिल जाएगा। बाकी धन पर मैं कम्प्लीटली शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी फ़ीचर्स और सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं, है ना। और ये क्या फ़ीचर है एक दिन मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ कंप्लीट 176 133। तो टोटल मैं हूँ आज प्रॉफिट में, बट मेरा इसने पूरा गेम ख़राब कर दिया। इस वाले ट्रेड ने, ये मेरे को प्रॉफिट देता, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता, बट कहते हैं ना, जो आप चाहते हो आपको मिलता नहीं है, और जब कभी मार्केट जब आपने सोचा नहीं होता तो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे जाता है। सो दिस मार्केट, आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा। लेकिन आपको इतना पता होगा कि मेरा लॉस प्रॉफिट इसमें, मेरा लॉस जो आपके हाथ पे है उसको हमेशा कंट्रोल करना, वो है आपका लॉस। नहीं करोगे, गवर्नमेंट भाई आपसे टैक्स ली है, एफ एन ओ 30% टैक्स बढ़ने वाला था, और प्लानिंग बहुत सारी चली थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, एसटीटी बढ़ा दिया, है ना। जो अब अपना 1000 एसटीटी जहाँ लग रहा था वहाँ कल से 2000 लग जाएगा। सरकार ही कमाएगी। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से 12.5 कर दिया, गवर्नमेंट को जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% से 10% कर दिया, एसटीटी बढ़ा दिया, 10% वो बढ़ा दिया। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग में से हम कमा रहे शॉर्ट टर्म में आएगा, मतलब है ना। 1 साल से पहले अपन ने जो पोजीशन बुक की है शॉर्ट टर्म आएगा, उसको 20% देना पड़ेगा। 10 लाख कमाया है, 20 लाख कमाए, 20% 4 लाख रुपये सरकार को दे दो। सो सरकार ही कमाती है एट द एंड ऑफ द डे, हम नहीं कमाते, हमारे साथ तो ऐसे ही होता है। सो दिस इज़ अबाउट टुडे। और इंपॉर्टेंट चीज़ था मेरे यहाँ पे, ये मेरी यहाँ पे रख गया रिपोर्ट है, कुछ किसी का आईडी था इंस्टाग्राम पे, कोई इन्फ्लुएंसर, फीमेल इन्फ्लुएंसर, नोइंगली उन्होंने कुछ नाम, आई थिंक वो मेरे को जानते हुए हैं, मुझे जानता था ये टारगेटेड चीज़ थी। मैंने आई थिंक इसको लाइटली ले लिया था, है ना। तो कोई टारगेटेड थिंक किया हुआ था किसी ने इंस्टाग्राम में। नोइंग वेरीफाइड अकाउंट था किसी का, फीमेल थी इन्फ्लुएंसर, है नी। और उन्होंने कुछ अपने अगेंस्ट में मेरे प्रोफाइल पर मेरा फ़ोटो यूज़ करके अपना इंस्टाग्राम स्टोरी लगाया था, और उसमें एक फ़ेक गारंटीड स्कैम को प्रमोट किया था कि 30,000 दो 90,000 मिलेगा, 3,000 दो 9,000 मिलेगा 24 आवर में। उसमें मेरा फ़ोटो, वो सब चीज़ें। तो मेरे को जिस एरिया से वो बिलोंग करती है, आई थिंक मैं सेम एरिया से बिलोंग करता हूँ। सो जहाँ तक मुझे पता है वो मुझे जानती है अच्छे से, ऐसा उनका खुद का कहना है ना, पहले से जानती है। और जब मैंने उनसे पूछा था कि आपने कैसे क्या कह रहे, मैं नहीं, आप मुझे नहीं पता थे, आप हो, आपका है, तो इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को देखने को मिली जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार इन्होंने जानबूझ के चीज़ें की हुई हैं, इनसे गलती नहीं है। तो हमारी टीम ने आज ये साइबर क्राइम में, क्या है साइबर, क्या नाम है भैया, साइबर, ये है ना साइबर क्राइम इंसिडेंट, हाँ ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ रिपोर्ट कर दी है। नाम और वो सब चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा जब तक ये केस मेरे को सही नहीं लगता। क्योंकि देखो लाइफ में इतना होता है कि आप किसी को नहीं जानते क्या होता है कैसा नहीं है। हम 10 लोगों को छोड़ देते हैं, हमारे साथ 10 लोग आते हैं, मेरे नाम पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना। कोई किसी ने भी कर दिया, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर ने भी, हम उससे डिस्कस करते हैं भाई क्यों हुआ, कैसे। वो मेरे से कहता है कि मेरे से गलती हुई, हम नहीं जानते थे, उसकी गलती में दिखता है। लेकिन समवन पहले कहता है मैं नहीं जानता था, मेरे उससे हुआ, फिर वो कहते हैं कि फिर मैं जब हमने थोड़ा सा रिसर्च की, हमको लगता है कि जान पहचान का है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन स्टिल वो
क्या बोलते हैं, ज़बरदस्ती का ना इरिटेट करता है, पोक करता है या कुछ अननोइंगली, जिसको हमारे से कोई लेना देना नहीं। एक छोटा ही इन्फ्लुएंसर फीमेल है, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता आप स्कैम कर रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो, हम पूरी तरीके से बजाएंगे। अगर दिमाग का ना खाली अगर हिलाओगे तो इतने चीज़ें हमें छोड़। मैं किसी को कभी भी किसी भी साइड से हो, मेरे पास कोई भी आता है, किसी का स्कैम हो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अननोइंगली अगर कोई भी इंसान ज़बरदस्ती का बेवजह की ना जान ना पहचान है, उस बंदे ने आईडी डिलीट कर दिया जिसके कहने पे कर दी। या तो हमने रिपोर्ट डलवाई थी, या तो रिपोर्ट से उड़ी है वो, हाँ, या वो डिलीट हो गई है दोनों। कहीं से भी डिलीट हुई, हमारे पास पूरा कंप्लेन है, प्रूफ सब डाला हुआ है। अब झेलो, आई डोंट केयर एनी मोर, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं था ना, मैं जानता हूँ भैया कि ना जो भी है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम और आइडेंटिटी, क्योंकि मैं अगर मेरे नाम लेने से ही वहाँ पर बवाल हो जाएगा। सो जो एक लीगल एक्शन है वो प्रॉपर लीगल एक्शन अब लिया जाएगा। अब आप झेलो, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक बीच में किसका वीडियो आया था, हर बिल में हाथ डालोगे चूहा नहीं होता। चूहा नहीं होता मतलब मतलब नहीं, उसकी बात नहीं, ऐसा होता है कि आप पहले देखो कि आप किस बंदे को उंगली कर रहे हो। हर दिन में चूहा नहीं होता। नहीं, सिंपल सी बात है, आप फीमेल क्रिएटर हो, कोई भी क्रिएटर हो, किस बंदे को उंगली कर रहे हो ये बात जान लेना। क्योंकि मैं बहुत छोटे क्रिएटर्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हूँ, मेरे नोइंग आसपास के बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन किसी ने बेवजह की ना जान ना पहचान ऐसे ना दूर से ऐसे उंगली करने की कोशिश की, बेवजह बार बार हमें इग्नोर करते, तो एट द एंड ऑफ द टाइम अगर मेरे पास बार बार उसकी चीज़ें आती हैं फिर हम नहीं छोड़ते। सो दिस इज़ डन। तो अगर आप लोगों के साथ, आप जितने मेरे व्यूअर्स हो, फॉलोअर्स हो, आपको मेरी साइड से कोई मैसेज आता है, मेरी टीम की साइड से या मेरी टीम की साइड से आता है, मेरी साइड से आता है, आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट टाइप की चीज़ें बताई जाती है, कुछ भी बताया जाता है, कुछ भी फेक स्कैम मतलब कुछ भी लुभावनी चीज़ आपको दिखाई जाती है, मैं किसी को ना डायरेक्ट डीएम करता हूँ ना मैसेज करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर आपको आता हो, चाहे मेरे फेसबुक पर है, सब फेक है। एक ही होगा मेरा, आई थिंक कोई भी होगा, आई थिंक वेरीफाइड है, वेरीफाइड अकाउंट है फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। उसके अलावा टेलीग्राम पर भी मेरा अपना एक चैनल है। हम किसी को कोई भी डायरेक्ट डीएम मैसेज नहीं करते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी भी टाइप की चीज़ें हमारी प्रमोट कर रहा है ना, तो आपको पता है आपको क्या करना है, तुरंत उसकी डिटेल हमें भेजो या खुद जाओ साइबर क्राइम में, पूरा स्क्रीनशॉट लो, पूरा करो, है ना। वहाँ पे किसी भी टाइप की आपको दिख रहा है, आप सीधा डालो कंप्लेन, मेरी शक्ल क्यों ना दिख रही है उसमें, अगर वो स्कैम वाली चीज़ें सीधा कंप्लेन डालो, जहाँ जहाँ प्रूफ्स, जो आईडी है, लिंक डालो, मेंशन डालो, सब डाल दो, ठीक है। तो ऐसे एक्शन लेने ज़रूरी हैं और मैं लेते रहता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ डन। ये अपनी टीम ने आज मेरे को यहाँ पर रख के दे दिया टेबल पर, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट था, है नहीं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का वीडियो अपना समझ में आया होगा। सो आज बहुत बढ़िया पैसा बन जाता था, प्लान बहुत अच्छा था। कल भी मेरा जब मयंक भाई के साथ ट्रेड कर रहा था तो सेम उसको भाई को बोला था कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला 20 रुपये का प्रीमियम है, बट वो 20 से 200 गया, आज 15 से 150 गया। तो रिवर्सल सेटअप ही चल रहे, पकड़ लिया किसी एक दिन तो पकड़ ले, बढ़िया पैसा बनेगा, नहीं पकड़ा तो छोटे मोटे स्केल करके प्रॉफिट बन ही रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।